Hey everyone, welcome to this awesome video। मेरा नाम है राजदीप और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है कॉलेज वर्सेस सेल्फ लर्निंग। इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि आपको क्या चूज करना चाहिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से, कॉलेज या सेल्फ लर्निंग। अगर इस बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि अगर हमें कोडिंग सीखना है, टेक फील्ड में जाना है, आईटी फील्ड में जाना है, तो क्या हमें कॉलेज जाना ही पड़ेगा या फिर हम सेल्फ लर्निंग से भी इसमें एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलेज की बात करते हैं। अगर आपको टेक आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो आपके पास दो तीन ऑप्शन होता है। एक होता है बीसीए, बीटेक। इसके अलावा भी आपके पास एक दो ऑप्शन होते हैं। ये जो डिग्रीज है ये जनरली 3 से 4 साल की होती है। इसके बाद बात आती है कॉलेज एक्सपेंसेस की। तो अगर कॉलेज के एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन योर डिग्री इट कैन go from 1 lakh rupees to 5 lakh to 8 lakh to even 10-12 lakh rupees for the whole degree। अब हम बात करते हैं कॉलेज में लर्निंग की। तो जब लर्निंग की बात आती है तो कॉलेज में आपकी जो भी डिग्री है उसके हिसाब से आपका एक सिलेबस होता है और जो भी आपकी लर्निंग होती है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होती है और मैक्सिमम जो फोकस होता है कॉलेजेस के अंदर वो थ्योरी पार्ट पर ज्यादा होता है। कॉलेजेस का सारा फोकस थ्योरी पर होता है और प्रैक्टिकल्स पर नहीं। यहां पर सिलेबस का फॉल्ट नहीं है, सिलेबस बहुत अच्छा डिजाइन किया होता है, बट कॉलेजेस जो है वो थ्योरी पर मेनली फोकस करते हैं। अब अगर आईटी और टेक फील्ड में अगर आप सिर्फ थ्योरी पर फोकस कर रहे हो तो यार देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है। यहां पे सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको जॉब्स मिलती है प्रैक्टिकल के बेसिस पर। हमारा कॉलेज सिस्टम इज ओनली फोकस्ड ऑन डिग्रीज और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसी की भी प्रैक्टिकल लर्निंग हो रही हो या नहीं हो रही हो। इसमें फॉल्ट है कॉलेजेस का। कॉलेजेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई इंसान प्रैक्टिकल सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। कॉलेजेस को सिर्फ मतलब होता है अपने बिजनेस से। उसके बाद कॉलेजेस में फैकल्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेज में जाते हैं तो आपको वहां पे अच्छी फैकल्टीज नहीं मिलती है और मैंने एक्सपीरियंस किया कि विदाउट ग्रेट फैकल्टीज आप अच्छे से सीख नहीं सकते। तो अगर आप कोई भी छोटे मोटे कॉलेज से कुछ करते हैं तो वहां पे आप ये प्रॉब्लम फेस करोगे कि आपको चीजें समझ में नहीं आएगी और आपको चीजें ठीक से पढ़ाई भी नहीं जाएगी। अब आप कॉलेजेस के थ्रू एग्जाम्स क्लियर करके डिग्रीज ले लेते हो, उसके बाद उन डिग्रीज को लेकर आप जॉब्स के लिए जाते हो। उसके बाद होती है यहां पर प्रॉब्लम शुरू। अब जब आप कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो दो चीजें होती है। पहली ये कि आपका कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और वो आपके रेज्यूमे में मेंशन नहीं है, इसलिए आपका इंटरव्यू होने से पहले ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेकंड, किसी तरीके से आप अपनी डिग्री की पावर से अगर इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो लेकिन आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो क्योंकि अगेन आपको वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो कॉलेज में आपको डिग्रीज तो मिल जाएगी लेकिन जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आपको कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। इसलिए गाइस मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा। कॉलेज और डिग्री विदाउट प्रैक्टिकल स्किल्स आपको लाइफ में कहीं भी लेकर नहीं जाएगी। अगर आप कॉलेज जाते हो, डिग्री ले रहे हो, तो साथ ही साथ प्रैक्टिकल सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है सेल्फ लर्निंग की। तो अगर सेल्फ लर्निंग की बात करें तो सेल्फ लर्निंग का पाथ जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसा कि कॉलेज में आपका एक सिलेबस होता है, एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, सेल्फ लर्निंग में वो सिलेबस, वो सिस्टम आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। सेल्फ लर्निंग के पाथ में आपको खुद ही डिसाइड करना होता है कि सबसे पहले आप क्या बनना चाहते हैं। आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं। अब आपको यह देखना होता है कि आपका जो गोल है वो गोल अचीव करने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है तो वेब डेवलपर बनने के लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये 3 बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट गोल होगा उन स्किल्स को खुद से सीखना। अब खुद से सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखना है तो यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कहां से सीखे। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रहा हूं जहां से आप सीख सकते हो। तो YouTube मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, आप बहुत सारी चीजें YouTube से सीख सकते हो। सेकंड ऑप्शन होता है आपका बुक्स से आप सीख सकते हो। उसके बाद आपके ब्लॉग्स होते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग्स होते हैं, आप वहां से सीख सकते हो। उसके बाद कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे W3 स्कूल करके और CSS ट्रिक्स करके, ये ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पे आपको बहुत अच्छे ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने सारे मैंने ऑप्शंस बता दिए, बेस्ट कौन सा रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि
बाकी अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप YouTube से स्टार्ट करें। YouTube पे आपको बहुत ही अच्छे इजी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। अगर आपको HTML CSS स्टार्ट करना है तो मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। बैकएंड के लिए अगर आपको PHP के लिए जाना है तो उसकी फ्री प्लेलिस्ट है, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप उन स्किल्स को सीख लेते हैं तो फिर आप जाते हो कंपनीज में जॉब्स के लिए। तो जब आप कंपनीज में जाते हो और आपके पास डिग्रीज नहीं होती है तो आपके पास एक ही हथियार होता है और वो है स्ट्रॉन्ग स्किल सेट। तो गाइस, अगर आप सेल्फ लर्निंग पाथ पे चलते हैं तो आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं थी बट वो प्रैक्टिकल स्किल्स के बलबूते पर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपना करियर में और बहुत ही अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। उसके बाद आई सीन अ पीपल जिनके पास डिग्रीज थी, बहुत ही अच्छे कॉलेजेस से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने स्ट्रगल किया है टू इवन गेट ए फ्रेशर जॉब आईटी इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें तो सेल्फ लर्निंग इज सो मच चीपर एज कंपेयर टू कॉलेजेस। कॉलेजेस में आपको लाखों रुपीस पे करने पड़ते हैं बट आप सेल्फ लर्निंग बहुत कम में कर सकते हैं, इवन फ्री में भी कर सकते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो चीज आप फ्री में सीखते हैं उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, तो टाइम की भी वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं आप टाइम के रूप में अपना जो पैसा है वो पे करेंगे। उसके बाद अगर आप कोर्सेस और मेंटरिंग के लिए जाते हैं सेल्फ लर्निंग पाथ पे तो आपको बहुत ही कम पे करके बहुत ही अच्छा कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको लाखों रुपीस पे नहीं करने, आपको कुछ 1000 रुपीस पे करके आप कोर्सेस और मेंटरिंग ले सकते हैं और आप वही रिजल्ट अचीव कर सकते हैं जो आप डिग्री से और कॉलेजेस से अचीव करते हैं। आपको कॉलेजेस की तरह लाखों रुपीस लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि आपको सेल्फ लर्निंग के लिए जाना चाहिए या कॉलेज के लिए। तो देखिए, मैं सिर्फ कॉलेज पर पूरी डिपेंडेंसी प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि लाखों रुपीस लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। उसके बाद आप सेल्फ लर्निंग पाथ पे जा सकते हो, लेकिन सेल्फ लर्निंग पाथ पे जाने के लिए आप में दो क्वालिटीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है परसिस्टेंस और डिसिप्लिन। आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा और परसिस्टेंट रहने के साथ साथ आपको एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होगा। आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली काम करना होगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस फील्ड में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो सेल्फ लर्निंग के पाथ में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा और वो ये है कि फाइंड ए मेंटर जो आपको हेल्प कर सके, गाइड कर सके। क्योंकि अगर आप खुद से सीखने जाते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं तो इतना सारा कंटेंट है कि आप ओवरवेल्म हो जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। एंड गाइस, इफ यू नीड मोर क्लैरिटी ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर, आई एम हैविंग ए फ्री ट्रेनिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पे जाइए, रजिस्टर करिए एंड ट्रस्ट मी गाइस, आफ्टर यू गो थ्रू दैट आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कैसे करना है और क्या करना है और कैसे आप अपना गोल अचीव कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं तो आप कॉलेज के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉलेज के लिए भी जाते हैं तो भी आपको सेल्फ लर्निंग के पाथ पे चलना है, आपको स्किल सेट डेवलप करना है और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है। वो आप खुद भी कर सकते हो या किसी मेंटर की मदद ले सकते हो। उसके बाद अगर आप फाइनेंशियली वेल नहीं है तो आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपीस पे करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ लर्निंग पाथ पे चलकर भी आप वो अचीव कर सकते हो जो कॉलेज में स्टूडेंट्स अचीव करते हैं। इवन आप उससे हायर भी अचीव कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, ही जस्ट कंप्लीटेड 12th और उन्होंने जॉब करना स्टार्ट की। ही कंप्लीटेड वेब डेवलपमेंट और नाउ ही इज मेकिंग 4 लाख रुपीज पर एनम। सो इट इज़ ए ह्यूज थिंग एंड इट इज़ कंप्लीटली पॉसिबल। बट मैं एक आपको इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगा कि सेल्फ लर्निंग पाथ में अगर आप एक मेंटर आप ढूंढ लेते हैं तो आपका जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप खुद क्या कर रहे होंगे किसी को पता नहीं होगा। आप गलत पाथ पे चल सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।